क्लास 7 के बच्चों, ये कविता है पाठ हिंदी के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इन्होंने पक्षी के उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की, यानी कि स्वतंत्र होकर जीने में क्या महत्व है, यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन को स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। इसी बात को वो पक्षियों के माध्यम से कविता में बताने की प्रयास किए हैं। अब है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब यहाँ पे कवि ये बताने की कोशिश करते हैं कि पक्षियों को स्वतंत्र होने की चाह को बताया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हमें खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर आप उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। आगे है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कोटी कटोरी की मैदासी। अब आगे पक्षी क्या कहते हैं ये सुनिए कि आगे पक्षी कह रहे हैं कि हमें तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तभी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब तीसरा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। फुनगी कहते हैं बेटा वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्सा को, जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। कवि शिव मंगल सिंह जी बता रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पंछियों के दर्द को दिखाया, कष्ट को बताया है कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सारी कलाएं कौशल को वो तेज उड़ना भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हो गए हैं। आगे है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पानी, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान मीन्स होता है बेटा इच्छा, तारक मीन्स तारे। अब यहाँ पर पक्षियों के मन में ये इच्छा जागृत हो रही है कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों के दानों की तरह चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं हैं। चुगते तारक अनार के दाने, लाल किरण सी चोंच खोल, मतलब अपने लाल चोंचों को वो अनार के दानों को चुगना चाहते हैं, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। पांचवा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। क्षितिज कहते हैं बेटा जहाँ धरती और आसमान परस्पर आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब सुबह और शाम के समय ये सीन देखने को मिलता है, ये दृश्य देखने को मिलता है। कवि शिवमंगल सिंह कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त यानी स्वतंत्र गगन में कविता की आखिरी पंक्तियों पक्षियों के स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा को बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, उड़कर इस आसमान की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश को हम या तो आसमान को पार कर लेते तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षी की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें आज़ादी कितनी प्रिय है। आगे है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिध न डालो।
विद मीन्स होता है बाधा डालना। अब पक्षी कहते हैं कि हम लोग स्वतंत्र होकर जीवन जीने वाले हैं, तो आखिर ये मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की प्रार्थना विनती की है। वो मनुष्यों से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाले टहनियों को भी आप काट लो, छीन लो, हमारे घर को नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने का अधिकार हमसे मत छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। यही है बेटा हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता का भावार्थ।